नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर दमदार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जेल बाईपास 4 लेन सड़क का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। ये जेल बाईपास रोड शहर के इनर रिंग रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जेल बाईपास से बरगदवा तक 8.5 किलोमीटर 4 लेन सड़क बन रही है, जो 200 करोड़ की लागत से तैयार हो रही है। और आज इसी सड़क का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे, अधिकारियों से बातचीत की, कार्य की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली और साथ ही साथ अपनी तरफ से निर्देशित भी किया अधिकारियों को कि सारे समय पर काम सुनिश्चित किए जाएं, पूरे किए जाएं। ये उनकी तरफ से निर्देश दिया गया। इसे बनाते समय क्लिप लगाते थे, उसका और कुछ उसमें केबल वगैरह डालना या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक निजी एमआरआई सेंटर का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 से पहले गोरखपुर के अस्पताल बीमार हुआ करते थे। आज गोरखपुर में एम्स से लेकर तमाम बड़े अस्पताल लोगों की सेवा के लिए संचालित हो रहे हैं। गोरखपुर जैसे सेंटर में आज यह चिकित्सीय सुविधा का और खासतौर पर सुपर स्पेशलिटी की सुविधा का एक केंद्र बन रहा है। आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो 5 वर्ष पहले तक बीमार स्थिति में स्वयं था, आज उसमें सुपर स्पेशलिटी का एक बहुत अच्छा सेंटर प्रारंभ हो चुका है। एम्स गोरखपुर प्रारंभ हो चुका है। निजी क्षेत्र में तमाम सुपर स्पेशलिस्ट गोरखपुर में आ चुके हैं और एक अच्छे केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। लखनऊ में सीएम योगी ने छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने पर जोर देते हुए कहा कि राज्य के हर युवा को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट देकर स्मार्ट बनाया जाएगा। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में 886 छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे गए। इस दौरान सीएम ने विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विभाग के नए भवन की आधारशिला भी रखी। मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अफवाह फैलाने से बाज आए। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी मायावती को राष्ट्रपति उम्मीदवार बना सकती है, जिस पर मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका सपना सीएम और पीएम बनने का तक ही सीमित है, राष्ट्रपति बनने का नहीं है। अखिलेश यादव खुद विदेश भागने की फिराक में है। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ कि इस बार यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण बीजेपी फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है। और अब यूपी में खासकर कमज़ोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जाती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। और अभी भी ये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी व घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। दरअसल लखनऊ में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और बीएसपी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद लगाए जा रहे तमाम कयासों के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बताया कि स्मारकों के रखरखाव की मांग को लेकर यह मुलाकात की गई है। आज मेरी चिट्ठी को लेकर बीएसपी का एक प्रतिनिधि मंडल अर्थात श्री एस.सी. मिश्रा राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव बसपा एवं श्री उमाशंकर सिंह बीएसपी विधानमंडल दल के नेता
आदि यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से मिले हैं इन स्थलों को लेकर। इस संबंध में मैंने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को और इन दोनों को मैंने भेजा, आप चिट्ठी लेकर जाओ और उनको डिटेल में इन स्थलों की जो खराब हालत है उसके बारे में अवगत कराओ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में एक रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। लखनऊ के अमेठी कस्बे में इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। अमेठी के चेयरमैन मोहम्मद वाहिद ने इसका आयोजन किया था और इसमें शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे थे। उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में जगह जगह लाउड स्पीकर को धार्मिक स्थलों से हटाने का काम किया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर लोग लगातार धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा भी रहे हैं। प्रशासन लगातार जगह जगह इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और जहां अवैध तरीके से लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उनको हटाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर, हरदोई, फर्रुखाबाद के साथ साथ कानपुर में भी लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई की गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक अब तक प्रदेश में 18,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, जबकि 40,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई है। अब तक लगभग 40,000 ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें कि लाउड स्पीकर की ध्वनि को कम किया गया है तथा 18,000 ऐसे लाउड स्पीकर हैं जो हटाए जा चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी चीज़ें लोगों ने अपने स्वेच्छा से की है और इसके साथ साथ सभी धर्मगुरुओं ने इस संबंध में अपने वक्तव्य भी जारी किए हैं। फर्रुखाबाद में धार्मिक स्थलों से 163 लाउड स्पीकर उतारे गए और 191 की आवाज कम की गई। सीएम योगी के आदेश पर मंदिरों और मस्जिदों से प्रशासन लाउड स्पीकर को उतरवाने में जुटा हुआ है। लोग खुद भी स्पीकर को उतार रहे हैं। फर्रुखाबाद में 114 मस्जिदों और 49 मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। जो भी मंदिर मस्जिदों के जो आयोजक और उनके मैनेजर्स हैं उनके द्वारा 165 मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर डाले गए हैं और करीब 119 जगहों से जो ध्वनि का तीव्रता थी उसको कम करवाई गई है। ये क्रम लगातार चलता रहेगा। हरदोई में भी प्रशासन ने धार्मिक स्थलों का जायजा लिया और लाउड स्पीकर को चेक किया। मानक से अधिक आवाज वाले लाउड स्पीकर को लोगों ने खुद ही उतार दिया। सभी धर्मस्थल जो जनपद हरदोई में हैं उनके ऊपर लगे मानक से अधिक लाउड स्पीकरों को और उनकी आवाज़ को नियंत्रित करने के संबंध में निर्देश दिए गए मेरे द्वारा, जिसके क्रम में जनपद के सभी धार्मिक स्थलों पर जो अधिक संख्या में है लाउड स्पीकर उनको स्वविवेक से हटा लिया गया है। वो उनकी ध्वनि कम कर दी गई है। इस समय जनपद में कोई भी ऐसा धर्मस्थल नहीं है जहां पर कि मानक के अनुरूप स्पीकर चल रहा हो। अलविदा की नमाज के लिए प्रशासन ने व्यवस्था पूरी कर ली है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक 31,000 से ज्यादा जगहों पर अलविदा की नमाज अदा की जाएगी, जिसमें 2,846 संवेदनशील जगह हैं, जहां 46 कंपनी पीएसी, 7 कंपनी पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है ताकि कहीं पर कोई भी अप्रिय घटना न घटने पाए। ये पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित किया जाए। बीएचयू में इफ्तार पार्टी को लेकर छिड़ी तकरार अब तेज हो गई है। इफ्तार के विरोध में बीएचयू के छात्रों ने कुलपति के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। बुधवार की शाम बीएचयू में इफ्तार पार्टी हुई थी, जिसका छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल भी छात्रों ने कुलपति का पुतला फूंका था। छात्रों ने साफ किया है कि जब तक कुलपति माफी नहीं मांगते हैं तब तक इसी तरीके से विरोध चलता रहेगा।
और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर कोचिंग सेंटर में आग लग गई है। लेखराज मार्केट में कोचिंग सेंटर में आग लगी है। तीसरे फ्लोर पर यह आग लगी। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फंसे 3 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। गाजीपुर थाना क्षेत्र के लेखराज खजाना का मामला है। तस्वीरें देखिए आप, कोचिंग सेंटर में आग लगी। आग देखते देखते फैलती चली गई। फौरन दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। एक तरफ आग पर काबू पाया गया तो दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित किया गया कि सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। जो 3 बच्चे कोचिंग सेंटर के भीतर फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लखनऊ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया है। दरअसल एक कोचिंग सेंटर में ये आग लगी थी। लेखराज मार्केट में कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा था। इसके तीसरे फ्लोर पर आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। फायर फाइटर्स को इस बात की सूचना दी गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आप देखिए उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस आग में खासा नुकसान हुआ है। राहत की बात यह है कि कोचिंग सेंटर के भीतर जो 3 बच्चे फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दमकल की 3 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजीपुर थाना क्षेत्र के लेखराज खजाना का ये मामला है, जहां पर कोचिंग सेंटर में आग लगी और इस आग की वजह से हर तरफ धुएं का गुबार था। वहां पर जो लोग मौजूद थे फौरन वो इस बिल्डिंग से बाहर निकल आए। दमकल विभाग को सूचना दी गई। चूंकि व्यस्त मार्केट है, लिहाजा दमकल विभाग के सामने बड़ी चुनौती थी कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए और आखिरकार आग पर काबू भी पाया गया और 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक और बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां पर टक्कर के बाद बस में आग लग गई। 2 रोडवेज बसों में आमने सामने की टक्कर हो गई। हमीरपुर से बस जा रही थी राठ की तरफ। सदर कोतवाली के कलौली तीर गांव के पास यह हादसा हुआ। आमने सामने की टक्कर हुई है। टक्कर के बाद बस में आग भी लग गई। 2 रोडवेज की बसों के आमने सामने की टक्कर हुई। हमीरपुर से बस राठ की तरफ जा रही थी और इसी दौरान दोनों बसों के आमने सामने की टक्कर होती है और एक बस में आग लग जाती है। जो यात्री बस में सवार थे उनको चोट आई है, वो घायल हुए हैं। उनको फौरन अस्पताल भेजा गया है। पुलिस और प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है। यही वो बस है, आप देखिए रोडवेज की बस जिसमें टक्कर के बाद आग लग जाती है। देखिए दोनों बसों के आमने सामने की टक्कर होती है और एक बस में इस टक्कर के बाद आग लग जाती है। फौरन यात्रियों को बाहर निकाला जाता है। घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा जाता है। शुरुआती जानकारी जो मिल पाई है वो यही है कि बस हमीरपुर से राठ की तरफ जा रही थी जब ये हादसा हुआ। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में कूड़े के ढेर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से दुकान जल गई। फिलहाल दमकल की कई गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। बीते कई दिनों से पूरे झांसी जिले में आग की कई घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं और इसी कड़ी में आग लगने की एक और घटना सामने आई है। अब देखिए नवाबाद इलाके में कूड़े के ढेर में आग लगी और आग का दायरा बढ़ता चला गया। कई दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। फिलहाल दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और बीते कुछ दिनों की बात करें तो झांसी के अलग अलग इलाकों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक और बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर बार और पब को लेकर जो बड़ी जानकारी सामने आई है कि एक तरफ बड़ा एक्शन लिया गया है। रेस्टोरेंट में और बार में और पब में अब बाउंसर्स नहीं रखे जाएंगे, यह आदेश भी दे दिया गया है। बाउंसर रखने पर कार्रवाई होगी। 83 बार संचालकों के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। लॉस्ट लेमन्स बार में हत्या के बाद एक्शन लिया गया। बार कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी कर दिया गया है। कर्मचारियों का कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी होगा। 2 से 3 दिनों में बार संचालक कर्मचारियों की डिटेल उपलब्ध करवाएंगे। गार्डन गैलेरिया के बाहर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। ब्रेथ एनालाइजर के साथ यहां पर पुलिसकर्मी खड़े रहेंगे। जो बड़े कदम उठाए गए हैं लॉस लेमन्स बार्स में हत्याकांड के बाद, उसकी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली बड़ी बात यह है कि पब में, बार में और रेस्टोरेंट में अब बाउंसर्स की तैनाती नहीं होगी। आगे बढ़ते हुए और बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर दरअसल ये है कि महोबा में एक माध्यमिक स्कूल में टीचर पर बच्चों से स्कूटी साफ कराने का आरोप लगा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला महोबा के पनवाड़ी विकासखंड के रूड़ी कला पूर्व माध्यमिक स्कूल का बताया जा रहा है। आरोप है कि टीचर ने बच्चों को पिटाई कर स्कूटी साफ करवाई। तेज धूप में स्कूटी
साफ करते हुए ये छात्र नजर आए हैं और इसका वीडियो जब वायरल हुआ तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसका संज्ञान लिया और कार्रवाई की बात कही है। एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देखिए, बच्चे यहां पर स्कूटी की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। टीचर्स की तरफ से इनको डराया गया कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो पिटाई होगी। एक बड़ी खबर मेरठ से, अवैध कब्जे पर बड़ा एक्शन हुआ है। 29,000 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा था, उसे मुक्त करवाया गया है। अर्बन सीलिंग की जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है। 25 करोड़ से ज्यादा की जमीन थी जिसे कब्जा मुक्त करवा दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था भूमाफियाओं की तरफ से। 29,000 वर्ग मीटर ये जमीन थी जिसे कब्जा मुक्त करवाया गया है। आजम खां के परिवार से कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुलाकात की है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि आजम के परिवार को अपनी संतों की तरफ से ईदी भेंट की है। उन्होंने कहा कि आजम खां की रिहाई इस 4 तारीख को या फिर अगली 4 तारीख को हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज हम उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे और उनको हमने संतों की तरफ से ईदी भेंट की है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।